मैं सबसे पहले सभी लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी के माध्यम से मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैंने देखा है कि करीबन 40 साल से, जितने टाइम से समाजवादी यहाँ पर उभरी है, उन्होंने जो जो बातें हम पे उछाली, हम पे आरोप लगाए हैं, रामपुर के नवाबों पे आरोप लगाए हैं, मैं उसका एक पूरा चिट्ठा आज आपके सामने लाया हूँ। आप लोग जानते होंगे कि रामपुर पहला प्रिंसली स्टेट था जो हिंदुस्तान में शामिल हुआ, और आज़ादी की लड़ाई के लिए भी नवाब रामपुर ने उस टाइम फंडिंग भी दी थी, पैसा भी दिया था। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने रामपुर को क्या क्या दिया है। जो बिल्डिंगें दी हैं, इमारतें दी हैं, वो रामपुर वालों के लिए दी हैं और रामपुर की खूबसूरती के लिए दी है। चाहे वो गेट हो, जो गेट बनाए गए थे वो रोडों पे बनाए गए थे, मतलब कि रोड बने हुए थे। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें ऐसी है बताना चाहता हूँ। अब मदरसा आलिया जो था, जो 1700 में नवाब फैजुल्ला खान साहब ने बनवाया था, मेरे पूर्वज थे। उस मदरसा आलिया पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। मैं एजुकेशन पे, तालीम पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज का जो यूथ है उनके लिए भी सबसे ज़रूरी है ये जानना कि असली हकीकत क्या है, और हर एक वोटर को जानने का अधिकार और हकीकत है कि फैक्ट्स ऑफ द मैटर क्या है। जो मदरसा आलिया था 1700 में, नवाब कलबे अली खान साहब ने एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए लड़कियों के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना था 1872 में, 1872 में, जिसमें फ्री स्कूलिंग लड़कियों के लिए थी, और लड़कियों को 2 रुपये उस टाइम में दिया जाता था जो पढ़ने आती थी। जो हमारी महिलाएं थी उस टाइम की, उन्हें 2 रुपये दिया जाता था, और उनसे 1 रुपये की भी फीस नहीं ली जाती थी। और उनके लिए, जब क्योंकि उस ज़माने में आप लोग जानते थे पर्दा था, तो उनके लिए बिल्डिंग्स भी अलग बनाई गई थी, और महिलाएं टीचर अलग उपलब्ध कराई गई थी उस ज़माने में। 1800s में अगर हम देखें तो रामपुर में जब नवाब मुश्ताक अली खान साहब थे तो 93 स्कूल थे, और 1881 तक 103 स्कूल इस नवाब रियासत में थे। हमने हर तरीके से, नवाब कलबे अली खान साहब ने उस डोनेशंस भी दिए हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और लखनऊ मेडिकल कॉलेज को मेरे पूर्वजों ने डोनेशन दी है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्कूलों की। नवाब हामिद अली खान ने 1900 में, एज अर्ली एज 1900s में, जो स्कूल और इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल्स बनाए थे, उनमें एक हामिदिया हाई स्कूल था। एडवांस स्कूल्स थे, डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स थे, जिसमें ग्रामर, लिटरेचर, लॉजिक, मोहम्मदीन लॉ, ट्रांसलेशन, फिलॉसफी तक की पढ़ाई करी जाती थी। अब आइए साहब रजा अली खान साहब पे। 1930 में डिग्री कॉलेज लड़कों और लड़कियों के लिए, मुर्तज़ा इंटरमीडिएट कॉलेज, रज़ा इंटरमीडिएट कॉलेज, जुल्फ़कार इंटर कॉलेज, हामिद इंटर कॉलेज, रज़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, ये उस ज़माने में बनाई गई थी जब हम खुद चाहते थे, नवाबीन चाहते थे कि महिलाओं को, जो हमारी उस टाइम की माँ थी, बहनें थी, उन्हें बराबर का मौका दिया जाए तालीम हासिल करने का, पढ़ाई हासिल करने का, शिक्षा हासिल करने का, क्योंकि वो उनका अधिकार था। अब आपसे मैं बात करना चाहता हूँ नवाब रज़ा अली खान साहब ने, जिन्होंने पूरी खुसरो बाग पैलेस की बिल्डिंग डोनेट कर दी थी, सारा फर्नीचर डोनेट कर दिया था। नवाबी ने सिर्फ 5 प्रॉपर्टियां अपनी रखी थी, बाकी किला समेत पूरा पब्लिक को दिया था। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर खतौनियों पे नाम हमारे हैं, लेकिन रह और लोग रहे। हमने कभी किसी से ना उनकी छत, ना उनके घर छीना, ना हमारी इसमें की कोई नीयत कभी रही है और ना आगे रहेगी। आप अगर बात किया जाए रज़ा लाइब्रेरी में, जो 7वीं सदी का कुरान है वो मौजूद है। ओनली रामायण पर्शियन में जो औरंगजेब की प्राइवेट कलेक्शन थी वो मौजूद है। मैं आपको ये बात बताऊं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कारोबार की, रोजगार की। तो 20वीं सदी में शुगर और टेक्सटाइल मिल थी, रामपुर शुगर मिल थी, रामपुर फर्टिलाइजर थी, रामपुर मेज थी, 1942 में बने थे ये सब। और अगर आप देखा जाए 30 साल की लीज पे रेडिको खेतान को जगह दी गई थी, विच इज नाउ नोन एज रामपुर डिस्टिलरी।
लीज पे उस टाइम दिया गया था। फिर मैं आपको बताऊं, व्हील्स इंडिया जो टांडे में है, वो भी नवाबीन के टाइम शुरू गई थी, वो 1960 में शुरू करी गई थी। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कुछ लोगों के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानियत होती है। जो लोग कहते हैं कि और बकवास बातें करते हैं कि नवाबों ने कुछ नहीं दिया है। हमने वो दिया है कि आप बयान नहीं कर सकते। हमने फ्री एजुकेशन, मेरे पूर्वजों ने मुफ्त की पढ़ाई एजुकेशन प्राप्त की, क्योंकि हम चाहते थे कि जो रामपुर का युवा है उस ज़माने से, कि वो तरक्की करे और रामपुर का नाम और निशान रोशन करे। एंड मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, हमने उनको सड़कें दी, कैनाल सिस्टम उस टाइम में करवाया गया, एजुकेशन सिस्टम किया, 8वीं कक्षा से ऊपर किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, रोजगार पैदा किया। असल में जो लोग इसमें की बातें करते हैं, एक जगह है आपका रजा पीजी कॉलेज और एक जगह है जो इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, जहाँ से मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। रजा पीजी कॉलेज की अगर बीए फर्स्ट ईयर की फीस देखें तो 2430 रुपये, एमए फर्स्ट ईयर की 2535 रुपये, बीएससी की 3250 और एमएससी की 2535 रुपये। अब आप आइए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे, बीए की फीस 45,700 रुपये एक साल की, एमई की फीस 79,700 एक साल की। तो ये है नवाबों का एजुकेशन और ये है उनका एजुकेशन में फ़र्क क्या है। उनके यहाँ एजुकेशन में फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, 420 की बातें करी जाती है, जो उनके मुंह से जुबान हो रही है। ये है फैक्ट्स, ये फैक्ट्स इंटरनेट से मिल जाएंगे, कहीं से भी आप। जो सरकारी संपत्ति पे और सरकारी जगह पे बनी है, जिसमें सरकारी प्रशासक बैठाया जाएगा, सिर्फ उसकी कम हो सकती है। अब जैसे एमिटी है नोएडा में, वो प्राइवेट है, उनकी फीस वो अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन जहां सरकार का पैसा लगा है, सरकार की जगह पे बना है और एक प्राइवेट आदमी उसे चला रहा है, वो गलत है। नहीं, वो गलती मैं नहीं करूंगा। दादा ने दीवाने को आगे बढ़ाया और उस दादा ने तो अच्छेपन में बढ़ाया कि भाई बड़ा वोट मुझे, छोटा दीवाने को। लेकिन अब मुझे लग रहा है दीवानगी की सारी हदें चरण सीमा पार कर चुकी हैं, तो इसमें की कोई बात नहीं होगी। अब होगी बात सिर्फ विकास की, शिक्षा की और रामपुर को, जिस उस जमाने में रामपुर में कानपुर के बाद रामपुर का नाम था इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में। हम चाहते हैं कि रामपुर अब कानपुर से आगे जाए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां रामपुर में होनी चाहिए, ये हमारा सपना है।